नमस्कार, जोहार कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और राजनीतिक समीक्षक ये मान रहे हैं कि हेमंत सरकार ने जो योजनाएं लाई है, जिन योजनाओं को प्रभावी बनाया है, उन योजनाओं के प्रभाव के कारण सत्ता में वापसी की संभावना बन रही है। लेकिन विरोधी खेमा यानी कि एनडीए खेमा यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, वो सत्ता में वापसी की तमाम संभावनाओं को तलाश रहा है और ऐसे में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के एक एक योजना के काट के तौर पर एक एक योजना डिजाइन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता, झारखंड के प्रभारी एक मंच पर मौजूद रहे और ये कहा कि 25 साल का जब झारखंड होगा तो उसके लिए आगे के फ्यूचर प्लानिंग के तहत वो 25 प्रण लेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव नजदीक है तो 5 प्रण से वो चुनावी मैदान में, चुनावी रण में अपना दमखम दिखाने के लिए उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये 5 प्रण क्या हैं और बीजेपी नेताओं के अनुसार ये कैसे हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के हर योजना के विकल्प के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, विस्तार से जानेंगे इसको। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, एक एक योजना की काट तलाश रही है बीजेपी ताकि सत्ता में वापसी कर सके, हेमंत सोरेन को वापसी करने से रोका जा सके। वो कौन कौन सी फिलहाल ऐसी 5 योजनाओं की तैयारी में है बीजेपी और क्या है इसका मकसद? देखिए, योजनाओं की तैयारी में कहा जा सकता है, चूँकि अब तक सरकार नहीं बनी है और सरकार बनने के बाद ही ये सारी योजनाएं लागू होंगी और ये जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश है कि आप लोग हमें जिताइए, हम पर भरोसा कीजिए और हम जब सरकार में आएंगे तो ये जो 5 प्रण फिलहाल लिए गए हैं, वैसे 25 प्रण लिए जाने वाले हैं बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर, तो वो भी प्रण हम लोग पूरा करेंगे। तो जो 5 प्रण आज लिए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, सब लोग बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं झारखंड के, सब लोग मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है, घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम रखा गया है 5 प्रण, यानी 5 संकल्प लिए गए हैं। वादे नहीं किए गए हैं, बल्कि हम कसम खा करके इसको बोल रहे हैं कि इसको पूरा किया जाएगा, यानी संकल्पित हुए हैं। तो सबसे बड़ी योजना जो हेमंत सरकार चला रही है, मैया सम्मान योजना, इसकी काट में 2100 रुपया हर महीने बीजेपी देने जा रही है सरकार बनने के बाद। वो भी सरकार बनने के साथ ही, मतलब अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी, यानी 5 जनवरी 2025 को अगर बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनती है तो उसी महीने से, अगले महीने से, फरवरी से 2100 रुपया महीना हर महिला के खाते में जानी शुरू हो जाएगी, जिसका नाम रखा गया है गोगो दीदी योजना। यानी कि गोगो दीदी योजना के तहत अभी सरकार जो उस फॉर्मेट में योजना चला रही है उससे करीब करीब दोगुनी राशि लोगों के खाते में ट्रांसफर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की राशि दी जा रही है, वो भी पिछले 2-3 महीनों से ही दी जा रही है। और इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर आपको ऐसा ही महिलाओं के प्रति स्नेह था, उनको लाभ पहुंचाना था, तो फिर आपने सरकार बनने के बाद क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिया, इतने साल, मतलब चुनाव के समय में ही क्यों इंतजार किया। तो इसी के काट में उन्होंने साफ साफ कहा भी है बाबूलाल मरांडी ने कि हमारी सरकार बनते ही ये सारी चीज़ें धरातल पर उतरने लगेगी। कब से क्या होगा ये भी क्लियरिटी उन्होंने की है। तो 2100 रुपया हर महीने गोगो दीदी योजना के तहत, हम पहले भी बता चुके हैं, गोगो का मतलब संताली भाषा में माँ का ये होता है, वो है। इसके अलावा हर महीने 500 रुपये हर परिवार को गैस सिलेंडर के लिए भी दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री भी दिया जाएगा, ये बड़ा अनाउंसमेंट है। ये भी बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच से कहा है, जब हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार, रोजगार में सिर्फ नौकरी नहीं, यानी नौकरी प्लस रोजगार, 5 लाख अगले 5 साल में बीजेपी की सरकार या गठबंधन की सरकार देने जा रही है। उसमें बाबूलाल मरांडी ने यह भी बताया है कि कितने सरकारी नौकरी और कितने रोजगार। तो 2,87,000 से एबव रिक्तियां हैं फिलहाल में सरकारी नौकरी की। तो उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में जो रिक्तियां हैं उसको फुलफिल करने से संबंधित जो एजेंडा आ जाएगा उस पर मुहर लगा दिया जाएगा और 2025 के नवंबर तक ही, यानी 2025 तक ही मान के चलें तो 1.5 लाख लोगों को, जो 2,87,000 में से है, उनको नौकरी भी दे दी जाएगी। तो ये बड़ा ये है। इसके अलावा जो स्नातक की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं, उन लोगों के लिए भी
2-2 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार देगी, एनडीए की सरकार देगी। हालांकि इसकी मियाद जो रखी गई है फिलहाल 2 साल रखी गई है। इसके अलावा 21 लाख मकान बनाए जाने, पक्का मकान दिए जाने का भी भरोसा दिलाया गया, घोषणा पत्र में कहा गया है। तो ये तमाम, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी क्लियर किया है कि जो लड़ाई हो रही है डोमिसाइल की और बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है, इस पर भी उन्होंने क्लियरफाई किया है कि हमको झारखंड को सशक्त बनाना है, यहाँ के लोगों को मजबूत करना है, इसीलिए ये सारी नौकरी झारखंड वासियों को ही दी जाएगी। हालांकि इसमें तकनीकी पेंच फंसा हुआ अभी तक, चूँकि स्थानीयता की परिभाषा ही तय नहीं हुई है। जो पिछली सरकार की थी वो भी क्लियर नहीं हो पाया और नई सरकार ने जो किया वो भी नहीं लागू हो पाया। तो इसमें करना होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने दावा किया है, वादा किया है कि ये झारखंड के लोगों के पास ये नौकरी जाएगी। तो ये बड़ी बात है, बड़ी घोषणा है जो बाबूलाल मरांडी की तरफ से बीजेपी के लिए कहा गया। इसके अलावा 1 लाख और रोजगार के लिए पद भी सृजित किए जाएंगे, यानी 5+1 यानी 6 लाख समझ सकते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी भी है। तो उसके पद भी सृजित होंगे, चूँकि बहुत सारे लोग हैं, 5-6 लाख से ही काम नहीं चलने वाला है। बेरोजगारों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से ये लोग काम करेंगे। और 25 और मुद्दे हैं जिस पर, जैसे बांग्लादेशी का घुसपैठिया का मुद्दा होगा या फिर और भी सारे प्रण हैं जो लिए जाएंगे, वो नवंबर में, 15 नवंबर के बाद। अब देखना होगा कि 15 नवंबर से पहले क्या चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है या मिट रहता है, क्या होता है। वैसे कोई बाध्यता नहीं है, घोषणा पत्र जारी हो सकता है। तो आशुतोष जी, यानी कि एक एक योजना के लिए, जैसे अबुआ आवास योजना है तो उसके लिए काट तलाश ली गई है, मैया सम्मान योजना है तो उसके लिए गोगो दीदी योजना है, रोजगार की बात सरकार करती है तो वो भी है घोषणा इस पंचप्रण में, और रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी। इसके अलावा युवाओं को जहां सरकार अलग अलग व्यवस्था कर रही है कोचिंग की तैयारी को लेकर अलग अलग माध्यमों से, तो उसके लिए भी यहां पैसे दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आगे की संभावना इन्होंने छोड़ रखी है, 5 तो अभी है, आगे 25, तो क्या लगता है उन 25 को लेकर क्या रणनीति बन रही होगी? समय इसलिए ले रहे हैं कि अब सत्ताधारी खेमा किस तरह से इसकी काट तलाशता है और वो क्या क्या घोषणा करता है, तो उसकी काट फिर से हम निकालेंगे। जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी काट मतलब पहले घोषणा पत्र में देखी जा सकती है, उसकी छाप देखी जा सकती है। अब इस 5 के रिएक्शन में आपने सही कहा कि उधर से सत्ता पक्ष से क्या इसका जवाब आता है, क्या काट निकलता है, क्या घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी होता है, उसको भी देखा जाएगा। और घोषणा पत्र ऐसे ही तैयार नहीं होता है, कैसे फुलफिल हो इन सारी चीज़ों पर तैयारी होती है, वर्कआउट होता है। तो आने वाले दिनों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट, मतलब उस पर रिसर्च चल रहा है, सुझाव लिए जा रहे हैं, वो भी होगा। और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लोक लुभावन हो अगर इस बीच में जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इससे भी ज़्यादा ये करने जा रहे हैं। इसीलिए शायद एक चीज तो समय लिया कहा गया। जा सकता है कि आप कॉपी कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने आज भी कहा है कि ये मत समझिए कि हम लोग मैया सम्मान योजना की काट में ये ला रहे हैं। हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए इससे पहले भी कई योजनाएं चला चुके हैं, चलाते आ रहे हैं। तो इससे प्रभावित होकर या उससे उसको देख करके हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी बताया है कि महिलाओं के लिए क्या क्या हमारी सरकार या गठबंधन की सरकार जो हमारी है वो चलाती रही है। तो कहने वाले ज़रूर कहेंगे और कहते भी आ रहे हैं। और एक नज़र में देखा जाए तो बिल्कुल है, चूँकि 1000 मैया सम्मान योजना के तहत राशि दी जा रही है बीजेपी की सरकार, हेमंत सरकार की तरफ से। 2000 का उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तब देंगे, तो 2100 रुपया बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कनेक्टेड तो हैं ही सारी चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को एक आभास हो गया होगा कि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि बीजेपी के इन पंच प्रण के पंच से क्या सियासत के रिंग में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को परास्त किया जा सकता है, या फिर इन पंच प्रण के बदौलत बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और पंच प्रण के साथ साथ जो 25 प्रण की बात कर रही है बीजेपी, उसमें क्या हो सकता है, अगर उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जोहार, नमस्कार।